हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर मध्य प्रदेश के गुना में जबरदस्त बवाल हुआ। शोभा यात्रा के दौरान मुस्लिम समुदायों के कुछ लोगों ने पथराव किया, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल था। हिंदू पक्ष का आरोप है कि मस्जिद के अंदर से शोभा यात्रा पर पत्थर फेंके गए। गलियों के अंदर से निकले उपद्रवियों ने शोभा यात्रा में शामिल गाड़ियों पर पथराव किया। शोभा यात्रा पर हुई पत्थरबाजी की घटना के बाद पूरे इलाके में तनावपूर्ण हालात हैं। वहीं इस मामले में हिंदू पक्ष की शिकायत के बाद पुलिस ने 5 नामजद और 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस उपद्रवियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। घटना के बाद से ही इलाके में तनाव है। मौके पर कई थानों की फोर्स की तैनाती भी की गई है। तो मध्य प्रदेश के गुना में शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और शोभा यात्रा में हंगामा हुआ। शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हुई। नफरती पत्थर फेंकने की बात सामने आ रही है और कहा यह जा रहा है कि जो पत्थर फेंके गए हैं उनमें मदरसों से भी कई पत्थर फेंके गए और यही कारण है कि पत्थरबाजों पर पुलिस ने एक्शन लिया और मौके पर जो इलाका जहां पर ये पत्थरबाजी हुई वहां पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। गुना में शोभा यात्रा पर पथराव की खबर सामने आई है, जिसके बाद पुलिस का एक्शन देखने को मिला। 5 नामजद और 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी भी कर रही है। तो इलाके में फिलहाल भारी तनाव की स्थिति है और यही कारण है कि पुलिस की भी वहां मौजूदगी है। मेरे सहयोगी अनुराग अमिताभ ने एक रिपोर्ट भेजी है, आइए वो देखते हैं। मध्य प्रदेश के गुना में हनुमान जयंती के मौके पर निकाले जा रहे जुलूस में पथराव के बाद पूरे इलाके में सांप्रदायिक तनाव का माहौल बन गया। मामला गुना के कर्नलगंज इलाके का है, जहां इस वक्त इंडिया टीवी ग्राउंड 0 पर है। इसी रूट से जब शिवाजी नगर से कोलूपुरा होते हुए जब इसी कर्नलगंज के रूट से जो हनुमान जयंती का जुलूस है, तकरीबन जिसमें 100 से ज्यादा लोग थे, जब वो यहां से निकलते हुए जा रहे थे तो जो डीजे उसमें बज रहा था, उस डीजे की आवाज को लेकर बताया जा रहा है जिस तरीके की FIR दर्ज हुई है पुलिस थाने में। मस्जिद के यहां पर ये मस्जिद की तस्वीर दिखाई दे रही है। यहां से कुछ लोग निकले, उन्होंने डीजे की आवाज बंद करने की बात कही, जिसको लेकर विवाद हो गया और तस्वीरों में दिखाई दे रहा है किस तरीके से यहां से निकलकर पथराव हुआ। हालांकि पुलिस ने पत्थर जो है अधिकतर हटाए, लेकिन इस तरीके के जो पत्थर हैं यहां पर अभी भी मौजूद है। जगह जगह ये पत्थर डले हुए हैं। अगर आप पूरी तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये पत्थर जो है लगातार चले हैं। चप्पलें भी अगर आप देखेंगे यहाँ पर अभी भी जो भीड़ जो हुजूम थी उनकी यहाँ पर डली हुई दिखाई दे रही है। दोनों पक्षों में लगातार विवाद हुआ डीजे के चलते, जिसके बाद मामला भड़कता गया। हालांकि यहाँ पर उस वक्त पुलिस मौजूद थी, जबकि SP का कहना था कि जो जुलूस निकल रहा था उसकी अनुमति नहीं ली गई थी, लेकिन दोनों पक्षों से बात हो चुकी थी। समन्वय बन चुका था कि जब ये जुलूस निकलेगा उपद्रव न हो। तो जब जुलूस निकल रहा था उसी दौरान यहां से जो लोग निकले उन्होंने पथराव किया। CSP मौके पर मौजूद थे, आए और आकर रोकने की कोशिश की, लेकिन पथराव लगातार चलता रहा। FIR के मुताबिक यहाँ पर जो है पास के घर थे और नामजद जो उसमें एक शख्स है विक्की बताया जा रहा है, जिसके घर से लगातार पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजी के चलते ये घटनाक्रम हुआ। 5 लोगों के खिलाफ जो है जो FIR है, नामजद है 5, बाकी 7 अन्य है। माहौल तनावपूर्ण रहा, लेकिन स्थिति कंट्रोल में आ गई। सुरक्षा व्यवस्था साफ तौर पर आप देखते हैं पुलिस यहां पर मौजूद दिखाई दे रही है और किसी भी तरीके के हालात ना बिगड़े, इसको लेकर चाक चौबंद है व्यवस्था। और सबसे बड़ी बात, जब ये पूरा मामला हुआ तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सबसे पहले एक्शन में आए, स्थानीय प्रशासन से बात की और लोगों से उन्होंने अपील भी की किसी भी तरीके की अफवाहों पर ध्यान न दें। सभी क्षेत्रवासियों से अपील की कि भ्रामक चीजों पर विश्वास न करें। तस्वीर उसी कर्नलगंज की आपको ये दिखाई दे रही है मस्जिद की, जहां पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ, जिसके बाद लगातार विवाद हुआ। यहाँ पर जब भीड़ को खदेड़ा पुलिस कर्मियों ने, उसके बाद जो भीड़ है, नाराज भीड़, वो इकट्ठी हुई। थाने के बाहर यहां से दूर जाकर जो है चक्का जाम किया। कलेक्टर और SP की गाड़ी का भी घेराव किया। उनकी मांग थी कि FIR दर्ज हो। हालांकि FIR दर्ज हुई और FIR में साफ तौर पर लिखा गया है कि जब कर्नलगंज से जब ये प्रदर्शन जब ये रूट पे आ रहा था तो तस्वीर अगर देखेंगे तो इस जो ये मस्जिद का आपको इलाका दिखाई दे रहा है, यहां से पथराव जो है वो शुरू हुआ। यहां से पथराव जो है
इस तरफ जाते हुए, यानी जब जुलूस निकल रहा था उसके पीछे के हिस्से से पथराव शुरू हुआ, जिसके पत्थर साफ तौर पर यहाँ पर अभी भी दिखाई दे रहे हैं। और एफआईआर में साफ तौर पर लिखा है कि किस तरीके से पूरी जानकारी दी गई है। जिस शख्स कुशवाहा जिन्होंने उनके नाम से ये अपील की गई है कि प्रोसेशन जब शिवाजी नगर कोलमपुरा से होते हुए जब इस इलाके में जा रहा था, तकरीबन 100 से ज्यादा लोग थे, डीजे था, उस डीजे की आवाज को लेकर आपत्ति हुई। ये विक्की करके शख्स जो है, और इंडिया टीवी के पास वो एफआईआर भी मौजूद है जिसमें साफ तौर पर ये बताया है कि जो इसी कर्नलगंज निवासी विक्की पठान, जिनका घर यहीं पास पे है, जब विक्की पठान अपने 2-3 साथियों के साथ आया और जुलूस को डीजे बंद करके आगे बढ़ने को बात कहने लगा, इसी दौरान जो है विवाद हुआ। और जो विक्की करके जिस शख्स के नाम पर एफआईआर हुई है, उनके लड़के ने पिस्टल निकाली और यहां से जो एक एसयूवी जा रही थी उस जुलूस में शामिल, उसके ऊपर पिस्टल से फायर किया गया, ये कहना है। जुकान के पास से निकली और 5-7 में 8-10 लोग और थे जिन पर लगातार पथराव हुआ इन इलाकों से, जिसके बाद जो है वो और मामला भड़कता रहा। हालांकि पूरी तरीके से अब मामला जो है वो पुलिस प्रशासन ने बिल्कुल शांत कर दिया है। दोनों पक्षों से लगातार बातचीत हो रही है और पुलिस जानने की कोशिश कर रही है कि दरअसल ट्रिगर पॉइंट क्या